मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ है और मेरा जॉइंट बहुत सूजा लगता है या जॉइंट में भारीपन है या जॉइंट में ऐसा चुभन महसूस होती है। ऐसे कई क्वेश्चंस मरीज़ के मन में हैं और यही वीडियो आज आपको उस चीज़ को दूर करेगा कि क्यों जॉइंट सर्जरी के बाद भारीपन रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर अंकुर सिंघल, जोड़ रोग विशेषज्ञ रायपुर में। जॉइंट सर्जरी के बाद जॉइंट पेन इमीडिएटली चला जाता है। तो क्या-क्या चीज़ें होंगी वो आज मैं इस आपको वीडियो में बताऊँगा। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कई बार मरीज़ का जॉइंट भारी हो जाता है। क्यों होता है? ये इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़्म होता है। शरीर में आपके एक जॉइंट हमने फिक्स किया है, तो शरीर का एक रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और इसी की वजह से भारीपन होता है। कई बार मरीज़ को रात में नींद नहीं आती शुरुआती 15-20 दिन या महीने भर में, बेचैनी भी होती है। ये सब सर्जरी के बाद हो सकता है जो कि एक नॉर्मल फिनोमिना है। सर्जरी के बाद आपके घुटने में कभी-कभी ऐसा लगेगा चुभन हो रही है, जलन हो रही है, चींटियाँ चढ़ रही हैं, ये हीलिंग मैकेनिज़्म है। कई बार मरीज़ आते हैं उनको लगता है कि घुटना लाल हो गया है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब आप घुटने को मोड़ते हैं, सीधा करते हैं, वॉकिंग करते हो, एक इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज़्म होता है और टाँके जो हैं वो स्ट्रेच आउट होते हैं जिसकी वजह से आपको एक लालपन फ़ील होता है, जिसमें जो दवाई से चला जाता है। कई बार मरीज़ को लगता है कि जब कपड़ा टाँकों पे टकराता है तो दर्द महसूस होता है। ये एक एब्नॉर्मल हाइपरएल्जेसिया या एलोडाइनिया इसको हम कहते हैं। ये एक एब्नॉर्मल रिएक्शन होता है क्योंकि आपकी हीलिंग हो रही है, या नसें बन रही हैं। ये एक्चुअली एवरीथिंग इज़ साइंटिफिक, कोई भी एब्नॉर्मैलिटी नहीं है, पर चूँकि मरीज़ के साथ ये पहली बार होता है तो वो घबरा जाता है। इवन मरीज़ को जब एक घुटना दूसरे घुटने पे टकराता है तो उसको दर्द का एहसास होता है। ये सब भी हीलिंग मैकेनिज़्म होता है। कई बार चमड़ी के बाहरी भाग में आपको छुअन महसूस नहीं होती। किसी-किसी पेशेंट्स में एड़ी में सूजन भी आती है, जो कि लगभग 2-3 घंटे बाद चली भी जाती है। तो सूजन आना भी नॉर्मल है। बट अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर आपकी घुटना काफ़ी लाल हो गया है, काफ़ी गर्म हो गया है, तो फिर आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। अगर हल्का गर्म है, तो ये नॉर्मल है बिकॉज़ 1 महीने के बाद हीलिंग लगभग ज़्यादा होती है, जिसकी वज़ह से आपको ये चीज़ें फ़ील होती है। नी रिप्लेसमेंट के बाद कई बार मरीज़ मेरे पास आते हैं और ये बोलते हैं कि सर हमको कई बार आवाज़ भी आ रहा है। क्या होता है जब आपकी हीलिंग होती है, आपकी जो कटोरी है वो मेटल पे रोल करती है तो ऐसा आवाज़ आ सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो आपको एक्सपर्ट को दिखाना है, अगर हल्का-फुल्का आ रहा है तो इस समय के साथ चला जाता है। याद रखिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ लाइक मैरिंग योर वाइफ और मैरिंग योर हस्बैंड। जिस तरह अपन शादी करते हैं और लगभग 6 महीना एडजस्टमेंट में लगता है, उसी तरीके से जॉइंट सर्जरी करने के बाद भी आपको 3 से 6 महीना लगेगा एडजस्टमेंट में। पर ऑलमोस्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर के बाद किसी को भी ये फीलिंग नहीं आती कि जॉइंट सर्जरी होती है। शुरू में जो भी ये चीज़ें हो रही हैं बहुत ही साइंटिफिक हैं और हीलिंग का पार्ट है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरुआती स्टेजेज़ में आप फ़ॉलो अप करें अगर आपने जॉइंट सर्जरी कराई है, बिकॉज़ उससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होता है और आपकी रिकवरी फ़ास्ट होती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो जॉइंट सर्जरी करा चुके हैं। ऐसे ही और वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँगा। काइंडली शेयर माय चैनल, सब्सक्राइब इट, प्रेस ऑन द बेल आइकन फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। थैंक यू।